सावन सोमवार व्रत की पावन कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी की चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और इसी कामना को लेकर वह रोज़ शिव मंदिर में जाता और पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना किया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। आप इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसके इस कष्ट को दूर करो। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास कोई पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती ने कहा, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी पूजा सेवा करेंगे। माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसने तो कोई खुशी हुई और न ही उसे कोई दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा। उसने उसे बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र भी किसी से नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया, उस दिन साहूकार से सेठानी ने कहा, बालक के विवाह के लिए कहा तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक है और वह उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा, इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और वहाँ जिस स्थान पर भी रुको वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था, वह राजकुमार एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसी को घोड़ी पर बिठाकर शादी के कार्य संपन्न कराया जाए। तो उन्होंने उसके मामा से बात की और मामा से कहा कि हम आपको इसके बदले बहुत सा धन देंगे। तो लड़के का मामा राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बैठी पर बैठ गया। जब विवाह कार्य संपन्न हुआ और जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और तुझे जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। इसके बाद दोनों मामा भांजे वहाँ से आगे काशी जी चले गए। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुंदरी पर यह लिखा पाया तो उसके राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और भांजे ने पढ़ना आरंभ कर दिया। एक दिन दोनों मामा भांजे ने यज्ञ करना आरंभ किया तो अचानक से भांजे ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो मामा ने कहा, जाओ तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भांजा अंदर जाकर सो गया और अचानक से उसके प्राण निकल गए। कुछ देर बाद उसका मामा अपने भांजे को देखने के लिए अंदर आया तो उसने देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने सारे कार्य संपन्न होने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय माता पार्वती और शिवजी जी उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो वही बालक है जो भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त हुआ था। तब माता पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। शिवजी जी ने कहा, नहीं, इसका इतनी ही आयु थी और यह उतनी आयु भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर
शिवजी जी ने उसके प्राण दे दिए और बालक ओम नमः शिवाय करता हुआ खड़ा हुआ। उधर लड़के ने और उसके मामा ने भगवान को धन्यवाद करा और वहाँ से चल दिए। रास्ते में वह उसी नगर में गए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था और राजा ने उस लड़के को पहचान लिया और वह उसको अपने अपने राज्य में ले गया और बहुत सा धन धान्य और दास दासियों सहित राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। फिर वह दोनों मामा भांजे अपने घर की ओर चल दिए। जब वह अपने नगर के समीप पहुँचे तो मामा ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं घर जाकर संदेश देकर आता हूँ। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर यह प्रण लिए बैठे थे कि यदि उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। मगर बालक के मामा ने पहुंचकर उनको संदेश दिया कि उनका बालक सही राजी खुशी वापस लौट आया है और साथ में अपनी पत्नी और दास दासियों सहित आया है। एक बार को तो उनके माता पिता को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने कसम दी और कहा कि वह सच में वापस आ गया है। तो वह खुशी खुशी नीचे उतर आए और अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुए और वह पहले की तरह राजी खुशी अपने परिवार सहित रहने लगे। इसी प्रकार जो इस कथा को सुनता और पढ़ता है, भगवान शिव भी उस पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं।